ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरदुखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड़ा टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, तीज माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली सातोड़ी तीज के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 12 अगस्त सन 2025। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। आज सातुड़ी तीज मनाई जाएगी। आज बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाएगा। आज कजली तीज मनाई जाएगी। आज बहुला चतुर्थी मनाई जाएगी। चतुर्थी व्रत अर्थात चौथ का व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा। आज संपूर्ण दिन पंचक विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:49 से सायंकाल 5:28 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह का नए कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज रोग विमुक्त स्नान किया जा सकता है। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:14 से दोपहर 2:10 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:58 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। दोस्तों आज सातोड़ी तीज अर्थात बड़ी तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। सातोड़ी तीज को कजली तीज या कजरी तीज भी कहा जाता है। आज के दिन कुंवारी कन्याएं एवं सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर संध्या समय में नीमड़ी की पूजा करती हैं। यह त्योहार मुख्यतः महिलाओं का त्योहार है, जिसमें महिलाएं उपवास करती हैं, व्रत रखती हैं, माँ गौरी की पूजन अर्चन करती हैं। अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत किया जाता है। अविवाहित कन्याएं सुंदर, सुशील सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं और सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सातु अर्थात सत्तू कब और कितना बनाना चाहिए। सवाया जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव के सत्तू बनाने चाहिए। सवाया जैसे 1.25 किलो या 5.25 पाव के सत्तू बनाने चाहिए। सवाए में 1.25 किलो का बना लीजिए, 1.25 पाव यानी 313 ग्राम के सत्तू बनाने चाहिए। सातु अच्छी तिथि या वार देखकर बनाने चाहिए। मंगलवार और शनिवार को सत्तू नहीं बनाया जाता है। आप तीज के एक दिन पहले या तीज वाले दिन भी सत्तू बना सकते हैं। सातू को पिंड के रूप में जमा लिया जाता है और उस पर सूखे मेवे, इलायची, चांदी के वर्क से उसको सजाया जाता है। बीच में एक लच्छा, एक सुपारी या गिट भी लगा सकते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू नीमड़ी माता के लिए बनाना चाहिए। कलपने के लिए 1.25 पाव या मोटा लड्डू बनाना चाहिए। वह एक लड्डू पति के हाथ में झिलाने के लिए बनाना चाहिए।
कुंवारी कन्याएं लड्डू अपने भाई को झिलाती हैं। सातु अपनी सुविधा के हिसाब से ज़्यादा मात्रा में यह कई प्रकार के बना सकते हैं। सातु चने का भी बन सकता है, चावल का भी बन सकता है, गेहूं का भी बन सकता है, जौ इत्यादि का भी बन सकता है। आइए अब जान लेते हैं तीज माता के पूजन में सामग्री क्या क्या काम में लेनी है, वो महत्वपूर्ण चीज है। तो तीज माता पूजन की सामग्री, एक छोटा सातु का लड्डू, एक छोटा सातु का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद या सेब, ककड़ी, दूध, मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, मोती की लड़ या नथ के मोती, पूजा की थाली, जल, कलश, पुष्प इत्यादि, ये सब सामग्री जो है वो आप आपकी पूजा की थाली के अंदर होने चाहिए। आइए अब जानते हैं सातुड़ी तीज के पूजन की सरल और संपूर्ण विधि। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज सातुड़ी तीज के दिन सातुड़ी तीज के दिन उपवास किया जाता है। सूर्योदय से पहले धमोली की जाती है। सुबह मिठाई एवं फल का नाश्ता किया जाता है। जैसे करवा चौथ में सगरी की जाती है, वैसे सातुड़ी तीज में भी सुबह उठकर सूर्योदय से पूर्व मिठाई एवं फल का सेवन किया जाता है। सुबह नहाकर महिलाएं 16 बार झूला झूल कर ही पानी पीती है। सायकाल के पश्चात महिलाएं 16 श्रृंगार करके नीमड़ी माता की पूजन अर्चन करती है। मिट्टी एवं गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। मिट्टी और गोबर को मिक्स करके और ऐसे एक छोटा सा उसकी तालाब की मेड़ बना दी जाती है, तालाब बनाया जाता है। घी और गुड़ से उसका पाल बांधा जाता है, घी और गुड़ से पाल बांधा जाता है और उसके अंदर नीमड़ी के वृक्ष की यानी नीम वृक्ष की टहनी को रोप दिया जाता है। तालाब में उसका जो हमने तालाब बनाया है, उस तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भरकर उसके किनारे पर दिए जलाए जाते हैं। नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सातु, रोली, मोली एवं अक्षत थाली के अंदर रखे जाते हैं। एक लोटे में कच्चा दूध लेकर नीमड़ी माता को जल के छींटे देकर अक्षत अर्पण किए जाते हैं। नीमड़ी माता के पीछे जो दीवार है उस पर मेहंदी, रोली और काजल से 16 बिंदियां लगाई जाती है। कितनी? 16 बिंदियां लगाई जाती है। नीमड़ी माता को मोली अर्पण की जाती है, मेहंदी अर्पण की जाती है, काजल अर्पण किया जाता है, वस्त्र अर्थात ओढ़नी अर्पण की जाती है। दीवार पर लगाई गई बिंदियों पर मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका, जो मोली होती है, उसको चिपका दिया जाता है। नीमड़ी माता को फल और दक्षिणा चढ़ाई जाती है। दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोतियों की लड़, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला, दीपक की लौ, सातु का लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखा जाता है। प्रतिबिंब देखकर बोला जाता है कि तलाई में नींबू दिखे, तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। अन्य वस्तुओं के लिए भी इसी तरीके से बोला जाता है। पूजन करने के पश्चात सातुड़ी माता एवं नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। कहानी के पश्चात चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर भोग लगाया जाता है। भोग के पश्चात चांदी की अंगूठी एवं आंखें, जो गेहूं होते हैं, हाथ में लेकर और जल से अर्घ प्रदान किया जाता है। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल
चांद के मुख की ओर गिराया जाता है। 4 बार एक ही जगह खड़े होकर परिक्रमा की जाती है, घूमा जाता है। अर्घ देते समय बोला जाता है कि सोने की साक ली, सोने की साक ली, मोतियों का हार, चांद ने अर्घ देता, जीवो वीर भरतार। सोने की साक ली, मोतियों का हार, चांद ने अर्घ देता, जीवो वीर भरतार। सातु के पिंडे पर तिलक करें, साथ ही भाई, पति और पुत्र को भी तिलक करना चाहिए। पति या पुत्र से चांदी के सिक्के से जो वो पिंडा है उसको बड़ा करवाते हैं, यानी काटने के लिए, तोड़ने के लिए उसको कहा जाता है। इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को पिंडापासना कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पिंडापासना। पति पिंडे के 7 टुकड़े करता है। कितने? 7 टुकड़े करता है। व्रत खोलने के लिए यही सबसे पहले आपको जो वो पासा हुआ जो पिंडा है वो खाना होता है। पति बाहर हो तो आप सासू से या ननंद से भी पिंडा तोड़वा सकते हैं। सातु पर ब्लाउज रुपए रखे जाते हैं और बयाना निकालकर सासू जी के पांव छूकर उन्हें उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। सास ना हो तो ननद या ब्राह्मणी को दे सकते हैं। आंकड़े के पत्ते पर सत्तू खाया जाता है। अंत में आंकड़े के पत्ते में दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर उसको पीना होता है और दूध पीकर कुछ बोला जाता है। क्या बोला जाता है वो भी समझिए। दूध से धाई, सुहाग से कोनी धाई, दूध से धाई, सुहाग से कोनी धाई। इस प्रकार पानी पीकर बोलिए कि पानी से धाई लेकिन सुहाग से कोनी धाई, पानी से धाई लेकिन सुहाग से कोनी धाई। सुहाग से कोनी धाई का अर्थ क्या है? कि मेरा पति के प्रेम से मन नहीं भरता है, पति का साथ तो मुझे हमेशा चाहिए, मेरा पति से जी नहीं भरता है। आंकड़े के दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में उसको फेंक दिया जाता है। इस तरीके से तीज माता की पूजन संपन्न होती है। तो सरल विधि है जिसके माध्यम से आप तीज माता का पूजन अर्चन कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, क्योंकि चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा, सातुड़ी तीज का व्रत भी किया जाएगा। तो आज सातुड़ी तीज का व्रत भी है और चतुर्थी व्रत भी है, तो चांद तो देखना ही होगा। तो चंद्रोदय का समय क्या रहेगा आपको उसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। तो सातुड़ी तीज के दिन अर्थात आज चंद्रोदय का समय रात्रि 9:06 पर रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब चूंकि चंद्रोदय का मैंने समय भी बता दिया आपको और विधि भी बता दी, अब मैं आपको सातुड़ी तीज की कहानी सुना देता हूँ, कजली तीज की कहानी सुना देता हूँ। हाथ में अक्षत लेके या गेहूं के दाने लेकर इस कहानी को सुना जाता है। तो एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा पांगला नाम था, उसका पांव से अपाहिज था तो उसको पांगला कहा जाता था। रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उस पांगले की पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के घर के बाहर दरवाजे तक छोड़ के आती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद पास में महीने में कजली तीज के दिन सभी महिलाओं ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातु बनाए। छोटी बहू बहुत गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा सा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला कि मुझे वेश्या के यहाँ पर छोड़ कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह अपने पति को कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ छोड़ने गई, लेकिन वो बोलना भूल गया कि तू जा। तो वो बाहर बैठी बैठी अपने पति का इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी, बरसाती नदी में पानी बढ़ने लगा। कुछ देर बाद नदी में से आवाज आई
आव तारी जाओ तारी दोना खोल के पी, आव तारी जाओ तारी दोना खोल के पी, पीऊ प्यारी होवे। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता हुआ दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और उसे 7 बार पीकर उस दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिया। इधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वो वेश्या उस शहर को, उस गांव को छोड़कर चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी कि दरवाजा खोल, तो उसकी पत्नी ने कहा कि दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, अपन दोनों मिलकर अब वापस वेश्या के घर पे कभी नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सातु बनाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो कि आप वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पत्नी ने पति को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला, देखा उसका पति गहनों और धन माल के सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु बनाया। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई बहू तो बच्चे बुलाने आए कि काकी चलो, घर में सारे बर्तन भांडे पड़े, झाड़ू पोछा करना काम पड़ा है। तो उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा हो गई है, अब मैं आपके यहाँ काम करने नहीं आऊँगी। जेठानी को बोल देना, माता जी को बोल देना जाके। बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताया कि आज से काकी काम पर नहीं आएगी, उन पर तो तीज माता की कृपा हो गई है। नए नए कपड़े, नए नए गहने पहनकर बैठी है और काका जी घर पर बैठे हुए हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। तो हे तीज माता, जैसे आपने पांगले पर और उसकी पत्नी पर प्रसन्न हुई, वैसे ही हम सब पर भी प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। बोलो तीज माता की जय। कर रहे हैं सातुड़ी तीज के बारे में। सातुड़ी तीज की कथा सुनाई। अब मैं आपको नीमड़ी माता की कथा सुनाता हूं। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। बहुत धनवान थे, लेकिन उनके पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज पर अर्थात सातुड़ी तीज का व्रत करके कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मण का सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने में लड़का हो गया। सेठानी भूल गई सातू चढ़ाना, सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन हर बार सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहाग रात के दिन सोया तो आधी रात में सांप ने आकर उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह उसके 6 बेटों का विवाह उपरांत, विवाह सबका हुआ लेकिन विवाह के पश्चात मृत्यु हो गई। अब 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे तो गांव वालों के बहुत कहने पर, समझाने पर सेठ सेठानी 7वें बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले। बहुत दूर एक गांव आए, वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। एक लड़की ने कहा मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वो लड़की समझदार लगी। खेल कर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गए। बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे का भी विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की मां ने लड़की से कहा कि मैं सातु व सीख डाल रही हूँ, रास्ते पर कहीं शाम के समय नीमड़ी माता दिखे तो नीमड़ी माता की पूजन करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातु पास लेना और कल्पना निकालकर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। पहले तो बैलगाड़ियां हुआ करती थी तो महीनों लग जाते थे। तो ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली आज मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी माता नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रुकवा दी, बैलगाड़ी। बहू नीमड़ी माता की पूजन अर्चन करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा हे माता पीछे क्यों हट गए? इस पर माता ने कहा कि तेरी सास ने कहा था कि पहला पुत्र होने पर सातु चढ़ाऊंगी। 7 बेटे हो गए, शादी हो गई, फिर भी अभी तक सातु नहीं चढ़ाया। वो भूल चुकी है। बहू बोली हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सातु मैं चढ़ाऊंगी। माता कपा मेरे सारे जेठ को वापस कर दो, मुझे पूजन करने दो। माता नववधू थी, उसकी भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। नीमड़ी माता का पूजन किया। बहू ने चांद को अर्घ दिया, सातु पास लिया, कल्पना ससुर जी को दे दिया।
प्रातः होने पर बारात अपने नगर को लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया। सासू ने बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हो, मेरे पाँव क्यों पकड़ते हो, जो आपने बोलमा करी थी उसे याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं है, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातु सवा मन सातु चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तो सासू को याद आई। 12 महीने बाद जब कजली तीज आई, सभी ने मिलकर सवा मन सातु तीज माता को अर्पण किया। श्रद्धा भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजन करी, बोलमा पूरी करी। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा सबके होवे, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। बोलो नीमड़ी माता की जय। कहानी सुनने के पश्चात चंद्रोदय को भोग दीजिए। दोनों कहानी सुनने के बाद रात को चंद्रोदय पर जल के छींटे देकर चांद को भोग अर्पण करें। चांदी की अंगूठी व आंखें गेहूं में हाथ लेकर जल से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल चांद के मुख की ओर गिराते रहे। फिर सत्तू के पिंडे पर टीका करे। भाई पति पुत्र के तिलक निकाले। पिंडा पति या पुत्र से चांदी के सिक्के से बड़ा करवाए, पिंडा पासना कहते हैं। सातों पर ब्लाउज रुपए रखकर बयाना निकालकर सासू जी के पैर लगकर सासू जी को दे दीजिए। सास ना हो तो ननंद को दे दीजिए, ब्राह्मणी को दे दीजिए। आंकड़े के पत्ते पर सातू का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध पीकर उस दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। इस तरीके से तीज माता की पूजा संपन्न होती है। तीज माता सबके जीवन में खुशहाली रखना। बोलो तीज माता की जय। आइए जल्दी से जान लेते हैं सातुड़ी तीज का महाचमत्कारिक उपाय। क्या आपके पति आपसे रूठे रूठे रहते हैं? क्या पति आपका कहना नहीं मानते हैं? पति के प्रेम से वंचित हैं? पति कहे आपके वश में रहें ऐसा आप चाहती हैं? आप कहें उठ तो उठे, आप कहें बैठ तो बैठे। क्या आप चाहते हैं ऐसा? यदि हाँ, तो एक महाचमत्कारिक उपाय आपके पति को आपके मोह जाल में परमानेंट फंसाए रखने में आपकी मदद कर सकता है। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज सातुड़ी तीज पर आपको व्रत रखना है। आज सातुड़ी तीज पर व्रत रखिएगा। संध्या समय में 16 श्रृंगार करके पूजा सामग्री, एक गुलाब के इत्र की बड़ी शीशी, 108 गुलाब के पुष्प लेकर पास में शिव मंदिर में जाइएगा। भोलेनाथ का सुगंधित इत्र और जल से अभिषेक कीजिएगा। चंदन बिल्पत्र अर्पण कीजिएगा। माँ माता पार्वती के पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। चूनरी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, श्रृंगार की सामग्री, धूप, दीप, नैवेद्य में साबूदाने की खीर अर्पण कीजिएगा। माँ पार्वती को चांदी की पायजेब अर्पण कीजिएगा। इसके पश्चात एक एक गुलाब का पुष्प हाथ में लेकर ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए पुष्प माता रानी के चरणों में अर्पण करते जाइएगा। 108 पुष्प चढ़ाने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। पति का पूरा प्यार पाने की कामना कीजिएगा। माँ पार्वती को अर्पण करी हुई चुनरी में 11 रुपये बांधकर अपने पास रख लीजिएगा। चढ़ाई हुई पायजब मंदिर में ही आप स्वयं धारण कर लीजिएगा। माँ को चढ़ाया हुआ कुमकुम अपने पास में रखिए। स्नान के प्रतिदिन स्नान करके उस कुमकुम से अपनी मांग भरिएगा। माँ को अर्पित गुलाब के पुष्प घर लाकर उन्हें सुखाकर उसका गुलकंद बना लीजिएगा। रोजाना अपने पति को प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा गुलकंद खिलाइएगा। माता की चुनरी से ढका आपका सिर, माता के कुमकुम से भरी आपकी मांग, माता की पायजेब से छमछम करती है आपकी चाल। माता के प्रसाद के रूप में गुलकंद का आपके पति को सेवन कराना आपके पति को करेगा 100% गारंटेड रूप से आपके कहने में, आपके वश में। आपके पति फंसे रहेंगे आपके मोहजाल में। आपके पति मानेंगे, आपकी हर बात पूरी करेंगे, हर ख्वाहिश दिलाएंगे। आपको हीरो मोतियों का हार मिलेगा, मैरिड लाइफ का पूरा पूरा सुख। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।